अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि हमारे मुंह में छाले क्यों बनते हैं। तो ये बहुत कॉमन है आजकल लोगों में कि हर दूसरे तीसरे बंदे के मुंह में छाले बने हुए होते हैं। तो इसकी वजह से आप सही तरीके से बोल नहीं सकते हैं, आप सही तरीके से खाना नहीं खा सकते हैं, हत्ता कि आपको एक इरिटेशन सी होती है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये छाले क्यों बनते हैं, इसकी अलामात क्या हैं और ये इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी वजूहात के बारे में बात करते हैं कि ये क्यों बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक मेन वजह हमारी टूथपेस्ट है, क्योंकि हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसके पीछे हम देखते नहीं हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। एक टूथपेस्ट में होता है केमिकल जिसका नाम होता है सोडियम लोरेक सल्फेट। तो ये जो हमारी स्किन होती है माउथ की उसके अंदर ये इरिटेशन पैदा करता है, तो जिसकी वजह से छाले बनते हैं। उसके अलावा ओरल ट्रामा की वजह से हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बुर्श करते हुए कोई सख्त बुर्श यूज़ कर रहे हो तो उस वजह से भी ये इशू बन सकता है। वो आपके जो मुंह होता है उसमें ज़ख्म बना देता है। तो इस वजह से ऐसे बुर्श यूज़ करें जो नरम हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अक्सर हमारे जो ये ज़ुबान होती है ये दांतों के नीचे आ जाती है खाते हुए या बोलते हुए, तो इस वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है। उसके अलावा एक मेन का जिसको हम स्ट्रेस या एंजाइटी कहते हैं, क्योंकि ये जो हम आजकल हमारे डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से भी हमारे मुंह में छाले बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ वाइटामिन होते हैं या केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी हो हमारे बॉडी में, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे मुंह में छाले बनने के, जिसमें आ जाता है विटामिन B12। उसके अलावा फोलिक एसिड। तो इनकी अगर कमी हो तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले बन सकते हैं। अक्सर पेशेंट में ऐसे ये होता है कि अगर उनको हम ये विटामिन B12 या फोलिक एसिड की सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करवाएं तो उनके ये दाने ठीक हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वाकई उनको इनकी कमी सी। और कुछ फैमिली हिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा हमारे पुअर हाइजीन वगैरह की वजह से भी हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि हम अगर अपने टाइमली टूथब्रश वगैरह ना करें, हम अपने मुंह को सही साफ ना रखें, तो इस वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिसकी वजह से भी ये हो सकता है, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, उसके अलावा कोहन डिजीज़ हो गया, उसके अलावा इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो गया। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं, ये जो हमारी आंतें होती हैं इनकी ये बीमारियाँ, इस इनमें अगर कोई इश्यूज़ वगैरह हों या ये वाली बीमारी हो, तो उसकी वजह से भी हमारे मुँह में चांसेस होते हैं कि छाले वगैरह बन जाएँ। तो अक्सर ये जो छाले होते हैं ये तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये खुद खुद ही ठीक हो जाते हैं। अगर ये ना ठीक हों तो फिर इन वजह के अलावा भी कोई सीरियस कंडीशन भी हो सकती है जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहे। तो ये सब थी इनकी वजूहात। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इलाज में सबसे पहले ये, जैसे कि आपको मैंने ये वजूहात बताई हैं, इनको अगर हम ठीक करेंगे तो उससे ऑटोमेटिक हमारे ये मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमें B12 या फॉलिक एसिड की कमी है तो उसके हम सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करेंगे तो उसके यूज़ करने से हमारे मुंह के छाले ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मुंह में छाले होते हैं तो हमें एक दर्द सा फील होता है, तो दर्द के लिए हम एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं वो यूज़ करते हैं, या वो एक क्रीम जेल फॉर्म में भी होती हैं, तो वो यूज़ करने से भी हमें दर्द से रिलीफ मिल जाता है। उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स हमें ये स्टीरॉइड्स भी रिकमेंड करते हैं, तो ये इसकी क्रीम्स भी होती हैं तो उस वो लगाने से भी ये बेहतर होते हैं, या उसके अलावा हम ये जो गोलियां होती हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्मोकिंग भी इसके जो रिस्क फैक्टर है उसको कम कर देती है। स्मोकिंग की वजह से भी ये बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें मुंह में जो छाले बनने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस स्मोकिंग में निकोटीन होती है, या निकोटीन की वजह से ये छाले मुंह में नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मोकिंग शुरू कर दें। स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको वैसे सिंपल बता रहा था कि के स्मोकिंग से भी ये बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें निकोटीन होती है, निकोटीन की वजह से ये बेहतर हो जाते हैं। तो ये था इसका इलाज। अब हम इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि हम इस से बच कैसे सकते हैं।
तो सबसे पहले ये कि अपने मुंह की प्रॉपर हाइजीन रखें, कि प्रॉपर आप अपना टूथब्रश वगैरह यूज़ करें। अगर टूथब्रश आप करते हैं ठीक, उसमें भी आप नरम टूथब्रश जो होता है वो यूज़ किया करें। तो क्योंकि उससे जो मुंह में ये जख्म वगैरह जो होते हैं वो बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा अगर नेक्स्ट बात की जाए तो अपने ये जो टूथब्रश वगैरह है, तो इसको जब भी आप लें तो उसके पीछे जो इसकी लिखी हुई होती है ना प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके ऊपर आप पढ़ लिया करें कि हाँ इसमें सोडियम सल्फेट लोरिक सल्फेट है या नहीं। तो अगर नहीं है तो वो वाले जो होती हैं मेडिकेम्स, उनको आपने यूज़ करना है। उसके अलावा ये जो फोलिक एसिड की कमी होगी या B12 की कमी होगी, तो इसके सप्लीमेंट्स वगैरह आपने प्रॉपर यूज़ करने हैं। तो इससे भी आपके जो ये मुंह में छाले बनने की जो अलामात होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि हमारे मुंह में छाले क्यों बनते हैं, इसका इलाज क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।